दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर, यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है। उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है, जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है। आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है, ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। सुनो सब, आज हम कुएं में तैरने चले? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो। ए अनु, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तैरने आएगा? तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। हाँ, और अगर पानी में डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैर। क्या बकवास कर रही है? लड़कियां फिर से हंसने लगी और अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में
वो कुएं के पास आ पहुंची। कुएं का पानी काफी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ हुई और वजन के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, 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 कोई है? पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में जोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर जलने लगा। शरीर पूरा जल जाने के बाद पानी पर खड़ा होकर चलते चलते कुएं के बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल का बन चुका था। अब उन सबको दिखाती हूँ कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें जमीन पर लिटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। रेखा, लीला, तुम दोनों, हम यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। एक मिनट, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही हो? और अभी वो आवाज किसकी थी? वो सब छोड़ो, अंदर आओ, तैरते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो घर चले। तीनों लड़कियां जाने लगी। उतने में कुएं से आवाज आई। रुको, वरना सब मारे जाओगे। ए जादुई औरत, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से जो भी व्यक्ति तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा। और अब से तुम जादुई औरत नहीं, शैतानी चुड़ैल बन के बाहर आओगी। बोतल की चुड़ैल। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके भाई अकरम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। उसे उस जादुई औरत की कमी महसूस होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भागा।
बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि एकदम से रुक गया। उसे पंडित का श्राप याद आया और वो डर गया, पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का तय किया। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हुई। राजा को लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के श्राप का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। राजा विक्रम डर गया और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर देखा। धुएं में एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके जोरों से हंसने की आवाज तहखाने में गूंजने लगी। राजा विक्रम उस आवाज से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और वहां एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी। कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सजा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरा शिकार आप खुद हो। आप खुद मेरे पास आएंगे या मैं वहां? खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकती। आप उस बोतल की औरत के महाराज थे। मैं बोतल की चुड़ैल हूँ और मेरा कोई महाराज नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। मैं कहता हूँ वापस बोतल में चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया। राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई। बोतल पहले जैसी होकर वही तहखाने में पड़ी रही।